है, आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, स्लाइड शो यहाँ पर है। अभी तक हमने क्या सीखा था? अभी तक हम लोग दे रहे थे अगर भाई पॉजिटिव साइन है यानी कि एडिशन है या फिर बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो हम लोग नॉर्मली डेरिवेटिव निकालता है और उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर देता है रिस्पेक्टिव। लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शंस है जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी कि इफ यू हैव y इज इक्वल टू u इंटू वी, यानी कि दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द फॉर्मूला इज, आप पहले तो जो पहला वाला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, बीच में आता है प्लस सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। अगर आप देखोगे, अगर आपके पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी है और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे, पहला जो फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो u, इसका डेरिवेटिव निकालो यानी कि v डैश, बीच में लिख दो प्लस, अब उल्टा कर दो। उल्टा मतलब अब u का डेरिवेटिव निकालो और v को एज इट इज रखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। याद कैसे हो जाएगा भाई, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे y इज इक्वल टू, सर कैन यू प्लीज रिपीट, आई लॉस्ट माय कनेक्शन। ओके अंजलि जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहां पे मैं क्या बोल रहा था अंजलि जी, मैं ये बोल रहा था कि अगर सपोज मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे u है और यहाँ पर v है। अब तक हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की और कांस्टेंट अगर है तो उसको आप बाहर ले सकते हो, उसके बारे में बात की। लेकिन अगर मेरे पास दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे y इज इक्वल टू यू इंटू वी, जैसे कि यहाँ पे x के साथ log x मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में डेरिवेटिव कैसे निकालना है? सो अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, देन द डेरिवेटिव इज सेम एज पहले वाला फंक्शन एज इट इज लिखने का, दूसरे का डेरिवेटिव लिखने का, प्लस सेकंड वाला एज इट इज लिखने का, अब पहले का डेरिवेटिव। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, एक बार यहां पे अप्लाई करता है, यहां पे ये है मेरा u और ये है मेरा v। ठीक है, तो u इंटू वी हो गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है, सो माय डेरिवेटिव इज सेम एज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज लिख दूंगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन दैट इज log x, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log x एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, मैंने फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया समझा सबको? एक बार देखेंगे फॉर्मूलाज को समझेंगे u इंटू वी के लिए। ठीक है, जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होता है तब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट सीख रहे हैं अभी हम लोग। समझा सबको? इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद तो नॉर्मल हमें फॉर्मूलाज लगाना। सो माई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस log x एज इट इज, फिर x का डेरिवेटिव होता है 1, ये x x कैंसिल, बचा सिर्फ 1। सो माई y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू 1 ना, तो ये हो जाएगा log x। तो ये वाला पार्ट तो नॉर्मल जो कर रहे थे वही था, सिर्फ यहां से ये सबको समझा कि नहीं? हमने फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया? ओके वेरी गुड, बिकॉज अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला। फॉर्मूला एक बार लिख के रखेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़े। ये एक बार स्लाइड को एक बार पढ़ोगे, फॉर्मूला को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, देखेंगे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, ये स्लाइड आगे बढ़े, फॉर्मूला याद रहेगा सबको? एक बार लिख के रखेंगे फॉर्मूला, आगे बढ़ता है, प्रैक्टिस करते हैं कुछ चीजों को, चीजें सिंपल हो जाएंगी। ये है मेरा u, ये है मेरा v, माई y डैश फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। चलो यार याद दिला दो, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या था? चलेंगे यार, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव इट इज ई रेज टू एक्स इटसेल्फ। ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वो खुद है, ठीक है, प्लस ई रेज टू एक्स, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 आगे लिखेंगे, पावर को एक कम कर देंगे। वेरी गुड। सो द फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब ई रेज टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई रेज टू एक्स। अगर चाहिए तो दोनों में से ई रेज टू एक्स को कॉमन ले सकता है, तो बचेगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर होल ब्रैकेट ई रेज टू एक्स। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर होल ब्रैकेट के बाद ई रेज टू एक्स। ठीक है, समझा सबको फॉर्मूला कैसे लगाया गया u इंटू वी का? अगर आपके पास u इंटू वी है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव इज सेम एज फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, समझा ये सॉल्यूशन? यस, ओके, आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को सॉल्व करेंगे। यस, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन है सिंपल। दिस इज लुकिंग बैक बट ये है सिंपल। यहां पे मेरा u है ये वाला पार्ट, और ये है मेरा v। ठीक है, तो बाय द फॉर्मूला मुझे पता है कि y डैश होगा u एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो मैं क्या करता हूं ना, इन दोनों को ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखता हूं। ठीक है, तो u जो है वो है 2x प्लस 3। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बता दो यार? 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 3। वेरी गुड यार प्रतीक्षा जी, वेरी गुड। चलो याद है, रोशन ने भी अच्छा से बताया। हर किसी को समझ रहा है डेरिवेटिव 2 क्यों आ रहा है? 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 क्यों है? इज इट ओके? यस, ओके। अब मेरा v जो है वो है भी एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 4। तो भाई v डैश क्या होगा? चलेंगे भाई, v डैश निकालेंगे। वेरी गुड, इट इज 3x स्क्वायर माइनस 7। अब इन दोनों को इस फॉर्मूला में रख देंगे। सो इट इज y डैश इज इक्वल टू u की जगह पे क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3। v डैश इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 7, फिर है प्लस v की जगह पे v क्या है भाई? मेरा v है x क्यूब माइनस 7x प्लस 4, फिर है u डैश, तो u डैश होता है 2। तो ये हो गया मेरा आंसर। समझा किस तरीके से सोल्यूशन आया? यू कैन इवन सिंप्लीफाई दिस। इसके बाद आप ब्रैकेट्स ओपन करके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट हमारा मेन एम है इस फॉर्मूला को यूज करना जो हम लोग ने किया। सॉल्यूशन समझ रहा है किस तरीके से लिखा गया? यस सर, नो? देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे। टू एक्स प्लस 3
डेरिवेटिव नहीं, दिस इज यू ओनली बाबा। अजीज फातिमा जी, यहाँ पे क्या है कि डेरिवेटिव में सबसे पहला मुझे यू को लिखना है, तो मैंने यू को एज इट इज लिख दिया। ये मेरा यू था ना, फर्स्ट फंक्शन इज यू, तो मैंने यू एज इट इज लिखा। ये मेरा यू है, ये मेरा है वी डैश, है ना। डेरिवेटिव उसका टू होता है, ये देखो ये यू डैश है ना, वो टू यहाँ पे मैंने लिखा। ये इसका डेरिवेटिव टू कैसे आई वो बता रहे हो, वो पूछ रहे हो? योर क्वेश्चन इज दैट 2x प्लस 3 का, अच्छा ठीक है। सो इफ आई हैव u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो उसका डेरिवेटिव होगा, पहले ये जो है उसका डेरिवेटिव होगा 2x का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल सकता है। सो मैं बाहर लिखूंगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 0, फिर आएगा 2, ये तो हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो प्लस 0, तो आंसर आया 2। ठीक है, यप, यहां से ये समझा था, यू वी का डेरिवेटिव समझा या? अच्छा ठीक है, आगे बढ़े। बाकी सब लोगों को ठीक है जो भी लिखा मैंने वो? इज इट ओके? ओके, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अरे यार ये तो इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ गया अब तो। ठीक है, अब थोड़ा मजा आएगा। सो माई वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, ये है मेरा u, ये है मेरा v। y का डैश फाइंड आउट करना है, तो ये होगा फर्स्ट एज इट इज। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ये तो यार सिंपल है। यस, सो एक्स क्यूब लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x²। ये हो जाएगा भाई, इसको मैं काट के इसको 2 कर सकता हूं, सो इट इज x² प्लस 3x² लॉग x। ये x² दोनों में कॉमन है, तो मैं बाहर लिख सकता हूं साथ में 1 प्लस 3 log x। So y dash is equal to x square into 1 plus 3 log x। समझ रहा है सोल्यूशन कैसे लिखा गया? हम्म, देखेंगे समझेंगे और बताएंगे। ठीक है, इफ यू अंडरस्टूड दिस, गेट मी द आंसर फॉर दिस 5/2 e रेज टू एक्स। इसका जो फाइनल आंसर होगा वो मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, इट्स योर टर्न नाउ। x रेज टू 5/2 इंटू e रेज टू एक्स, इसका फाइनल आंसर चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या आएगा आंसर, फाइंड आउट करेंगे और चेक बॉक्स में लिख के बताएंगे।
एनीवन? Anybody? Get me the answer in the chat box. क्या आएगा फाइनल आंसर? चलो u इंटू वी लगाएंगे यार. u इंटू वी का वैल्यू फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट. क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x प्लस e रेज टू x डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5/2. सॉल्व करेंगे, देंगे आंसर चैट बॉक्स में, टाइप करेंगे, देखते हैं क्या आता है आंसर. हाँ जी, एनीबडी? चलेंगे यार, आंसर क्या है? निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे? कैसे बैठे हो? ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है. चलो किसी ने तो आंसर दिया यार. Okay, so it is nothing but let's see what Sadhbir Singh has written. So it is first as it is derivative of e raised to x is e raised to x plus e raised to x as it is derivative of this, इसका डेरिवेटिव होगा 5/2 x raised to 3/2. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें से इस e raised to x को कॉमन ले लिया है, इसलिए e raised to x बार है. x raised to 5/2, यस, आपने x raised to 3/2 नहीं लिखा प्रतीक्षा ने, बाकी सब कुछ सही लिखा था उसने. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन फॉर दिस. u इंटू वी रूल लगाया है. ठीक है. दिस आर नथिंग बट द होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू, है ना. इसको आप ट्राई करेंगे. बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम है अब आपके लिए, अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से समझ गया है तो. अब हम लोग डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट्स के बारे में बात करेंगे. यानी कि अगर आपके पास u अपॉन v है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना चाहिए. मतलब कि आपके पास ऊपर एक फंक्शन है, नीचे एक फंक्शन है, और दोनों को डिवाइड करके आपको एक नया फंक्शन मिल रहा है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है. So you have u and v as a differentiable functions of x such that y is equal to u by v. आपको निकालना है y डैश. ये कैसे निकलेगा? तो आपके डिनोमिनेटर में जो है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करने का ट्रिक दे रहा हूं, बिकॉज फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ दैट रिक्वायर्स टू मच ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, है ना. उसके जो थियरम से उसको समझने बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बट उसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखने का ट्रिक बहुत सिंपल है. सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, द फॉर्मूला इज, पहले तो डिवाइड में आएगा, यहां पर v है ना, तो यहां पे नीचे v स्क्वायर आएगा. यहां पे v था तो यहां पे v स्क्वायर लिखने का, v लिखा ना, v स्क्वायर लिखा तो स्टार्ट विथ v, फिर ऊपर जो है उसका डेरिवेटिव v टाइम्स u का डेरिवेटिव. हम लोग जब u इंटू v का डेरिवेटिव निकालते थे तब फॉर्मूला था u v का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव. यहां पर जब डिवीजन होता है तब दोनों टर्म के बीच में ऊपर माइनस आएगा, माइनस. यहां पे v u डेरिवेटिव था ना, तो अब होगा u इंटू v का डेरिवेटिव. ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द क्वोशंट. सो माय y डैश इज इक्वल टू v इंटू u डैश माइनस u इंटू v डैश डिवाइड बाई v स्क्वायर. ठीक है. तो वही चीज यहां पे लिखी है. सो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. ठीक है. तो आज का बचे हुए टाइम के अंदर हम लोग इसी के ऊपर प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने वाले. बट बिफोर प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम्स वी विल रिमेंबर द फॉर्मूला, अच्छे से याद रखेंगे. इफ आई हैव y इज इक्वल टू u बाई v, देन इसका डेरिवेटिव इज गिवन बाय द फॉर्मूला. नीचे v है तो v स्क्वायर लिखो, फिर v स्क्वायर लिखा है तो तुरंत यहाँ पे v लिखो, फिर v लिखा है तो u डैश लिखो, फिर माइनस u v डैश.
ठीक है, डैश का मतलब इट इज डेरिवेटिव, यहाँ पे यू डैश मतलब यू का डेरिवेटिव, वी डैश मतलब वी का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग y विच इज इक्वल टू x अपॉन log x जो है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मेरा u है x, v है log x। सो डेरिवेटिव अगर निकालना है तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर नीचे लिखने का। सो log x था तो उसका स्क्वायर लिख दिया, log x का स्क्वायर लिखा, फिर लिखेंगे log x, फिर u जो है यानी कि न्यूमरेटर में जो है उसका डेरिवेटिव, सो dx बाई dx, x का डेरिवेटिव निकाला, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर u एज इट इज तो x एज इट इज, नीचे जो v है उसका डेरिवेटिव, सो d बाई dx log x। ठीक है, फॉर्मूला से मैंने ये चीज कैसे लिखा वो समझा रहेगा तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज लेट मी नो, तो मैं फॉर्मूला और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अंजलि जी गॉट इट, रोशन आल्सो गॉट इट। ठीक है, बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला वी जस्ट हैव टू यूज द बेसिक चीजें जो हम लोग ने इससे पहले देखी, यानी कि आप क्या करना है, आप सिंप्लीफाई log x, यहां पे x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज, क्या मल्टीप्लाई करूं यहां पे, log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, इट इज 1, वेरी गुड, 1 माइनस x एज इट इज, फिर यहां पर है log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर है, log x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x इंटू 1 इज दिस, ये देखो 1 1 कट हो जाएगा तो बीच में है माइनस, यहां पे आ जाएगा 1, होल थिंग इज डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर, आ गया आंसर, है ना। सो फिर सिंप्लीफाई करना है, वंस वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला वी जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है, u बाई वी का, तो u बाई वी का डेरिवेटिव होगा v u डैश माइनस u v डैश डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। आगे और चीजों को प्रैक्टिस करते हैं और ये आइडिया को थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। अगर मेरा y इज इक्वल टू यू बाई वी, डेरिवेटिव वापस से लिख देता हूं फटाफट से, v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। ठीक है, उस हिसाब से यहां पे मुझे लिखना चाहिए y इज इक्वल टू डैश, अगर करना है डेरिवेटिव निकालना है तो डिवाइड में जो था उसका स्क्वायर कर देने का, तो इट इज x प्लस 3 का स्क्वायर, जो लिखा उसको v को यहां पे वापस से लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x माइनस u यानी कि x डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, सो x प्लस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3, x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, वेरी गुड, बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का डेरिवेटिव 0, सो इट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 होल स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट x plus 3 times 1 is x plus 3 minus x divided by x plus 3 whole square, यहां पे है प्लस x, यहां पर है माइनस x, so therefore my y dash is equal to 3 divided by x plus 3 का स्क्वायर। इज इट ओके, सॉल्यूशन कैसे निकाला गया, समझा सबको सॉल्यूशन, यस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों को मुझे सॉल्व करके देना है u बाई वी का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
ओ प्रतीक्षा जी ने आंसर दे दिया, इट इज 1 माइनस 1 प्लस लॉग एक्स एक्स रेज टू 1। ठीक है, देखते हैं इनके आंसर किस तरीके से राइट है कि नहीं है। लेट्स सी। सो वाई डैश, सबसे पहले मैं जो नीचे है उसका स्क्वायर करूंगा, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स लिखूंगा टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज u, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, दोनों के बीच में होता है माइनस, तो बीच में लिखा मैंने माइनस। नाउ u एज इट इज, सो 1 प्लस लॉग x जो है वो एज इट इज टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, अब धीरे धीरे से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सो फर्स्ट एज इट इज इनटू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव जी क्या होगा, इट इज 1 बाई एक्स। वेरी गुड, बिकॉज 1 जो है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 0 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग एक्स, और ये जो x है वो तो 1 बन जाएगा, और होल थिंग इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई, उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता है, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट में है 1 प्लस लॉग एक्स, होल थिंग इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस ब्रैकेट जो है, ये जो ब्रैकेट है मेरे पास, उसको मैं ओपन करता हूं। सो वाई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर वो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस साइन हर किसी को मिलेगा, तो ये जो 1 है उसको माइनस साइन मिलेगा, तो हो जाएगा -1 प्लस लॉग एक्स बन जाएगा माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये +1 -1 कैंसिल, बचेगा मेरे पास माइनस लॉग एक्स अपन एक्स स्क्वायर। प्रतीक्षा जी समझा आंसर क्या आया, कैसे आया? यस, ओके, ठीक है, सबको समझा यू बाई वी रूल कैसे लगाया हमने, इज इट ओके? देखेंगे सॉल्यूशन को, पढ़ेंगे, समझेंगे हर एक स्टेप को, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, यू बाई वी रूल को आपको सॉल्व करके पूरा डिटेल में लिख के बताना होगा 5 मार्क्स के लिए। सो उस तरीके से प्रिपेयर करो, फिर आई विल गिव यू समथिंग वियर्ड क्वेश्चन, कुछ अलग क्वेश्चन दूंगा जो मैंने क्लासरूम में शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, ऐसा क्वेश्चन होगा, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, यू बाई वी रूल लगाने आना चाहिए ना, तो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, सम को नहीं। ठीक है, ये सॉल्यूशन सबको समझा, कैसे आया? अगर कहीं स्टेप में डाउट रहेगा तो पहले पूछेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे, चलो जी, ये सॉल्व करेंगे हर कोई, एवरीबॉडी। u बाई वी दिखता बड़ा है कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आफ्टर दिस सम हम लोग रिवाइज करेंगे, जो जो चीजें हमने पढ़ी है उसको एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज बनाएंगे, एंड वी विल एंड द सेशन, बट ये क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। हाँ जी हाँ जी, करेंगे आगे, बाई डैश को निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है, y dash is equal to something, डिनोमिनेटर में तो यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सिर्फ आपको न्यूमरेटर मुझे बताना है ना, बिकॉज आपको टाइप कम करना पड़ेगा ना इसके लिए, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर हो जाता है डेरिवेटिव लेते वक्त। v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v, क्या आएगा, निकालेंगे, देखते हैं क्या करते हो आप।
हाँ जी, क्या आएगा सॉल्यूशन? हाँ जी, एनीवन? क्या करेंगे? अब मैंने नीचे वी स्क्वायर लिख दिया, वी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वी को, फिर यहाँ पे u का डेरिवेटिव, तो u यानी कि ऊपर जो था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे, फिर बीच में आता है माइनस, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा भाई u यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज लिख रहा हूं मैं। उसके बाद भाई v का डेरिवेटिव, v भाई यहाँ पर है, इसका डेरिवेटिव आई थिंक टाइप करना आपके लिए बहुत बड़ा था, राइट? बट कोई बात नहीं, सबने सॉल्व किया होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलो वो बता सकते हो, टाइप कर दो यार चेक बॉक्स में। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 का डेरिवेटिव क्या होगा? यस, वेरी गुड, इट इज 2x प्लस 7 माइनस, ये एज इट इज लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा जी? यस, इट इज 2x माइनस 0, तो सिर्फ 2x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ गिवन y बाय यूजिंग u बाई v फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए इसको एज एन एक्सरसाइज रखेंगे। ओके, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूलाज है। आई जस्ट वांट टू लिस्ट डाउन द फॉर्मूलाज। चलो यहीं पे लिस्ट डाउन करता हूं। आज हम लोग ने क्या क्या सीखा वो सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे। यहां पे मैं एफ ऑफ एक्स का लिस्ट लिखूंगा और यहां पे मैं एफ डैश ऑफ एक्स यानी कि उसका डेरिवेटिव लिखूंगा। ठीक है, सपोज इफ आई हैव एक्स रेज टू एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव, फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर रहे हैं हम लोग। सो इट इज एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। अगर सपोज मैंने आपको दे दिया एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव 1, वेरी गुड। अगर मैंने आपको दे दिया रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसके बाद अगर सपोज मैंने आपको दे दिया कांस्टेंट के, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, चलो वेरी गुड। उसके बाद वापस से यहां पर लिस्ट बना रहा हूं, एफ ऑफ एक्स सामने लिखूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स, उसके डेरिवेटिव्स लिखूंगा। अगर सपोज मेरे पास है लॉग एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है जी? लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x, वेरी गुड, चलो याद रखा है। सो ए रेज टू एक्स के बारे में भी सुन लेते हैं भाई। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी? इट इज ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। अगर ये याद है तो भाई ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स, वेरी गुड। अगर मेरे पास u इंटू वी है, तो इसका डेरिवेटिव होता है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये u इंटू वी का फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद हम लोग ने u बाई वी का फॉर्मूला देखा था। u बाई वी अगर है तो उसका डेरिवेटिव होता है वी स्क्वायर सेकेंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, यहां पर ये v है। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज याद है? कुछ छूट रहा है क्या? एक बार देख लो यार, याद कर लो। कोई फॉर्मूला छूटा रहेगा तो बता दो मुझे। There is a lot of other thing to learn in derivative, but in this bridge course we are trying to focus on the basic things of derivative। यानी कि अगर आगे जाके कहीं डेरिवेटिव देखने की जरूरत पड़ी तो आप बेसिक डेरिवेटिव को जानते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें डेरिवेटिव, अगर अंदर अंदर जाओगे तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते जाता है और बहुत ज्यादा बड़ा भी होते जाता है ना। देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, बट अभी के लिए बेसिक के लिए हम लोग ने ये फॉर्मूलाज कवर किए। इसको छोड़ के और कोई फॉर्मूला छूट रहा है क्या? देख लो यार, एनीथिंग इज लेफ्ट? याद करेंगे। इज इट ओके? इतनी ही चीजें हमने पढ़ी आज।
डेरिवेटिव ऑफ दिस मेनी फंक्शंस, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी है, उसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। किसी ने अभी तक डाउट नहीं पूछा, मैंने 2 सेशन ले लिया, तीसरा सेशन है, देखते हैं आज कल डाउट कोई पूछता है कि नहीं पूछा। कल हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कल इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग ने डेरिवेटिव के जो भी आज फॉर्मूलाज किए हैं वो फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद रखना होगा, बिकॉज हमने पहले पढ़ा लिमिट, लिमिट डेरिवेटिव को कनेक्ट करता है और डेरिवेटिव हमारे इंटीग्रेशन को कनेक्ट करता है। आज हम लोग ने जैसे फॉर्मूलाज देखे थे उसी तरीके से डेरिवेटिव के फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को बनाएंगे, ठीक है। सो जो भी फॉर्मूलाज लिखे हैं आज मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर, वो सारे के सारे आपको अच्छे से याद रहने चाहिए कल के सेशन के लिए, ठीक है। आपका जो टेस्ट है वो कल होने वाला है, 1.5 आवर मैं आपको पढ़ाऊंगा और लास्ट हाफ आवर आपको टेस्ट देना है। टेस्ट वुड बी फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। टेस्ट की डिटेल है, 30 मिनट का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू टाइप है, और दिस 10 क्वेश्चन आर फॉर 10 मार्क्स, है ना। 15 मार्क का टेस्ट ऑलरेडी मैम ने ले चुके हैं, सो ये 10 मार्क्स का टेस्ट मेरा हो, जिसके लिए टॉपिक जो है वो आपको कवर करना होगा कि सेट क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, और ये लिमिट के जो चीजें पढ़ी है, यानी कि मैंने जो पढ़ाए हुए पहले 2 सेशन है वो आपको अच्छे से पढ़ने, उसके नोट्स को देखो अच्छे से, यू विल गेट द फुल स्कोर। अगर अच्छे से पढ़ा है तो मिल जाएगा अच्छे से,